तो आइए दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है, तो आइए उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताएं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका देखिए एंगल क्या है, थीटा, और इसका भी एंगल क्या है, थीटा, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों का कोण बराबर होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर भी क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो दोनों का एंगल क्या है, 60 डिग्री, यानी कि दोनों क्या है, बराबर, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसीलिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कहता है, यदि टेन 2a इजक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री तो a का मान ज्ञात करें, जबकि 2a एक न्यून कोण है। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टेन 2a इजक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो आप इसको देखने के साथ समझ गए कि इधर दिया हुआ है टेन, इधर दिया हुआ है कॉट, तो क्यों ना इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, कॉट में। तो कॉट कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मूला होता है टेन बनाने का कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। इसका जो एंगल होगा उसी एंगल को 90 डिग्री में घटाना है, तो इसका एंगल क्या है, 2a है, तो हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। देखिए कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस 2a इजक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब चूंकि हमको मान निकालना है a का, तो हम a को एक तरफ और एंगल को एक तरफ लेके जाएंगे, तो इधर माइनस में 18 डिग्री, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a, इधर -2 है, उधर जाएगा तो +2 होगा, +2a। तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, 108 होगा, जो कि हमने इधर लिखा है, और 2 और 1 3 है, तो 3a बराबर 108 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए a बराबर क्या करेंगे, ये 3 गुना में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 108/3 बराबर 36 डिग्री हमारा आंसर गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कहता है साइन 30 डिग्री का मान लिखें। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है चित्र में साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी कि p, तो इसका मान 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान 5 दिया हुआ है। तो कहता है साइन थीटा का मान निकालें। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, और इसके लिए p क्या होगा, ab, और h क्या होगा, ac। तो हमने लिखा है साइन थीटा बराबर ab/ac बराबर ab का मान 3 और ac का मान 5, तो 3/5 हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है टेन 19 डिग्री बटे कॉट 71 डिग्री का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप 10 को कॉट में बना लीजिए, तो कॉट को 10 में, लेकिन दोनों को एक ही टर्म में बनाना है। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं 10 को ही, तो हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री। आप देखेंगे इसको माइनस करके, तो 90 में से 71 जाएगा तो 19 होता है, यानी कि हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। तो 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, कॉट थीटा। जैसे कि यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा था तो 10 थीटा, तो यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखाएंगे हम, 71 डिग्री। तो कॉट 71 डिग्री बटे, यहाँ पे पहले सब प्रश्न में कॉट 71 डिग्री, इससे हमारा कट जाएगा, तो क्या हो गया हमारा आंसर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। प्रश्न कहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का व्युत्क्रम बतावे। व्युत्क्रम किसे कहते हैं, इसको 1/, कर देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा गुना में था, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन से साइन हमारा कट जाएगा, क्या बच गया, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम बराबर 1/cos थीटा, और एक इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, बराबर सेक थीटा हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न कहता है सेक थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने आपको एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन बताया था, तो हम क्या करेंगे, पहले सेक को हम कॉस बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो सेक थीटा बराबर, अभी तुरंत हमने बताया सेक बराबर क्या होता है, 1/cos, तो 1/cos। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसीलिए कॉस थीटा बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा प्रश्न कहता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालिए। आपको पता होगा 10 45 कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक में से एक घटा देंगे और एक में से एक जोड़ देंगे, तो एक में से एक जाएगा तो 0 और एक जोड़ एक 2। तो किसी भी अगर ऊपर में अंश में 0 हो और उसमें किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका मान 0 ही होगा, तो ये हमारा 0 आंसर हो गया।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न कहता है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान निकालें। इसमें देखिए आप या तो साइन को चेंज कीजिए तो कॉस को चेंज कीजिए, किसी एक को ही चेंज करना है तो क्यों ना हम साइन को ही चेंज कर लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस जो नीचे उसी को घटा दीजिए तो ऊपर वाला आ ही जाता है, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। आप देखेंगे 90 में 72 घटाएंगे तो क्या होगा 18 डिग्री होगा, जो कि हमारा प्रश्न में था कि साइन 18 डिग्री। तो अब साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री तो साइन 18 डिग्री हो गया। तो ये लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा का मान क्या जाएगा हमारे पास 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री और क्वेश्चन में पहले था बटे 72 डिग्री, तो ये दोनों कट जाएगा तो हमारा ये भी एक आंसर हो जाएगा। आइए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान निकालिए। अब इसमें भी आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसे वाले फॉर्मूला को बहुत जल्दी जरूरी है याद करके रखना ताकि आपको ये क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि हम साइन को ही चेंज कर लेते हैं कॉस के टर्म में, तो हम लिखेंगे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस ऐसा क्या घटा है 90 में कि 42 आएगा, तो इसी को हम घटा देते हैं 48 डिग्री को, तो देखिए घटा के 42 डिग्री ही आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस थीटा, तो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस थीटा की जगह पर 48 डिग्री तो 48 डिग्री। अब कॉस 48 माइनस कॉस 48 का जगह हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा 0 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसका जो एंगल है 67 डिग्री और 75 डिग्री, इस एंगल को चेंज करके हमको 0 और 45 के बीच लाना है। तो कैसे लाएंगे, हम साइन को किसी में चेंज कर सकते हैं कॉस में, तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 90 में क्या घटाएंगे 67 आएगा तो 63 घटाएंगे, प्लस कॉस 90 माइनस 90 में क्या घटाएंगे 75 आएगा तो 15 डिग्री। अब ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे 23 डिग्री, 23 डिग्री फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे 15 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न कहता है हमारा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए का मान क्या होगा। यानी कि ए का मान अगर हम क्या रखें जिससे ये दोनों क्या हो हमारा बराबर हो, तो हमने पहले प्रश्न लिखा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, जब ए का मान हम अपने मन से रख लेते हैं पहले 0 डिग्री हो तो साइन ए का जगह पे 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 ही होता है, तो साइन 0 बराबर और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 2 गुना 0 0 बराबर 0, फिर साइन 0 का मान 0 बराबर 0 जो कि हमारा सत्य, यानी कि दोनों LHS और RHS हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, तो हमारा सत्य आंसर क्या जगह हमारा ए का मान 0 डिग्री। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालिए। टेन 30 का आपको मान पता होना चाहिए कि क्या होता है 1/√3 होता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 2 गुना कर देंगे हम क्या टेन 30 डिग्री यानी कि 1/√3 पूरा का बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 2/√3 पूरा का बटे 1 माइनस इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, 1 माइनस 1/3। अब देखिए हम 3 LCM लेंगे तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1/3, ये देखिए क्या हो गया बटे में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो पहले लिख लेते हैं इसको हम 2/√3 को 2/√3 मल्टीप्लाई 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 3 में से जाएगा 2, 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 3/2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा और ये आपको पता होगा ये 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो एक √3 से ये कट जाएगा एक बार में, तो हमारा √3 क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको एक कैलकुलेशन समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न कहता है त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर की जाती है। हमने आपको बताया था किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात कैसे बनता है, एक ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। तो एक किसको देख के बनता है समकोण त्रिभुज को, हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमारा प्रश्न कहता है यदि साइन थीटा बराबर P एवं कॉस थीटा बराबर Q हो तो P और Q में संबंध बतावें। आपको पता होगा साइन और कॉस में क्या रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा का मान जब P है और कॉस थीटा का मान Q है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, हमारा यही संबंध है दोनों के बीच में आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में एक ड्रॉ करेंगे, अब क्या कर रहा है समकोण की सामने वाली भुजा को, यानी कि इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं। अगर हम लोग थीटा यहाँ पर रखें तो इसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं, जो बचिया सो कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को क्या कर दिए हम लोग कर्ण कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा आंसर
कर्ण होगा। हमेशा याद रखेंगे कि सबसे लंबी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a का मान ज्ञात करें। पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए है यहाँ पे, यानी कि एंगल कहाँ पे, ए पे है, तो हम ए पे यहाँ पे एक थीटा, ए पे यहाँ पे हम एंगल दे देंगे। अब क्या है, इसका मान 4/3। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, tan a बराबर 4/3, टेन का फॉर्मूला होता है p/b, एंगल के सामने वाली भुजा p, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो इससे हम इसका मान निकाल सकते हैं कर्ण का। कैसे निकलेंगे कर्ण का मान, AC बराबर रूट अंडर क्या था फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। जब इसका मान आप बैठाएंगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, तो रूट अंडर 25 बराबर 5 हमारा आ गया कर्ण का मान। अब हमको निकालना क्या था, साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h, इसके लिए p का मान ये और h का मान ये, यानी कि BC/AC, तो BC/AC, BC का मान 4, AC का मान 5, तो 4/5 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न कहता है cos 0 डिग्री का मान लिखे। तो सिंपल है, cos 0 का मान 1 होता है और sin 0 का मान 0 होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न कहता है यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan इसका थीटा का मान क्या होगा। कॉट का जस्ट उल्टा टेन होता है, तो हम कॉट थीटा बराबर 3/4, तो इससे हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या जगह इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो 4/3 किसका मान निकाला हमको, टेन इसका थीटा का। तो टेन इसका थीटा बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे, 4/3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16/9 हमारा आंसर हो गया। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखने जा रहे हैं हम। प्रश्न कहता है यदि tan a बराबर cot b तो a + b का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि टेन को या तो हम कॉट में चेंज करना है, तो कॉट को टेन में, तो हम एक ही को किसी चेंज करना है, तो हम टेन को ही कॉट में चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या था, कॉट 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा का मान ए, तो ए बराबर कॉट बी। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। अब निकालना हमको क्या है, ए + बी हमको निकालना है, तो क्यों ना ए को उधर लेके चल जाए, तो उसको हम पहले ही लिख लेते हैं। तो ए + बी बराबर क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।